और भारत में साल का आखिरी सूर्य ग्रहण का असर दिख रहा है। सूर्य ग्रहण की खगोलीय घटना की हम बात करेंगे। इसको दिखाने के लिए कई जगह विशेष प्रबंध किए गए हैं। दिल्ली में सूर्य ग्रहण दिखाने के लिए तैयारियां हो चुकी हैं, तो वही कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर पर लोगों ने साल के आखिरी सूर्य ग्रहण से पहले स्नान कर पुण्य कमाया है। और यहाँ पर हर बार आप देखिए कि बहुत भीड़ जो है वो रहती है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग जगहों की टाइमिंग जो है वो अलग अलग रही है। जैसे दिल्ली की बात करें तो 4:29 पर शुरू होगा और 5:42 पर खत्म हो जाएगा। अमृतसर में जिक्र हुआ कि सबसे पहले 4:19 पर शुरू हो जाएगा, 5:48 तक रहेगा। मुंबई में 4:49 पर शुरू होगा, 6:09 तक रहेगा। भोपाल की बात करें तो 4:42 पर और 5:46 पर ये खत्म हो जाएगा। अलग अलग जगहों का हम जिक्र कर रहे हैं, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और जब हम रायपुर की बात करते हैं तो 4:51 पर ये शुरू होगा और 5:31 पर दिखाई देगा। और चंडीगढ़ और श्रीनगर से तस्वीरें हम आपके सामने आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो श्रीनगर की है और दूसरी तस्वीर जो है हम चंडीगढ़ की आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, कई खगोल वैज्ञानिक हैं वो पहले ही ये बात कह चुके थे कि सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में आसानी से देखा जा सकेगा। देश के पूर्वी हिस्सों में ये ग्रहण दिख नहीं पाएगा क्योंकि इन क्षेत्रों में उस समय सूर्यास्त हो चुका होगा। और ग्रहण की शुरुआत 4 बजे के बाद ही होनी थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, पहली श्रीनगर से, दूसरी चंडीगढ़ से, और अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग रहेगा। अब जब हम लखनऊ की बात कर ले तो 4:36 पर यह शुरू होगा, 5:29 तक रहेगा। और अब फिलहाल जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं वो श्रीनगर और हमारे पास चंडीगढ़ से आई हुई हैं। उसके अलावा भी लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर का हम जिक्र ही कर रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश, यहाँ पर सूर्य ग्रहण दिखेगा। और तमिलनाडु, कर्नाटक, मुंबई, आंध्र, तेलंगाना, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल और बिहार यहाँ पर कुछ समय के लिए दिखेगा, बहुत कुछ समय के लिए। और जहां नहीं दिखाई देगा, असम, अरुणाचल, मणिपुर, नागालैंड, सूर्य ग्रहण यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। और कई जगहों पर यह भी कहा गया है कि दिवाली के बाद ग्रहण की वजह से ही गोवर्धन पूजा जो है वो एक दिन बाद, कई जगहों पर कहा गया। और सूतक की वजह से इस साल दिवाली और गोवर्धन पूजा के बीच एक दिन का गैप बताया गया और अब इसी वजह से थोड़ी सी तब्दीली भी हुई है। इस बार दीपावली पर सूर्य ग्रहण बुध, गुरु, शुक्र, शनि का अपनी अपनी राशि में है, ये कहा जा रहा है। और ऐसा योग पिछले 1300 सालों में नहीं बना। इसका सूतक सुबह 4 बजे से शुरू हो गया। और देखिए, अब क्योंकि दिवाली जैसे पर्व पर सूर्य ग्रहण होने से कई तरह के कंफ्यूजन भी पैदा हो जाते हैं। धार्मिक जब हम बात करते हैं, अब ग्रहण के समय खाने को कैसे सुरक्षित और पवित्र रखें, और अमृतसर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अमृतसर में कहा गया था कि सबसे पहले नजर आएगा 4:19 पर और 4:23 हो चुके हैं। 4:19 का जिक्र हुआ था कि अमृतसर में सूर्य ग्रहण नजर आएगा और 5:48 तक ये रहेगा। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि भारत में सूर्य ग्रहण का असर दिखने लगा है। तो आप अमूमन कहा जाता है कि बहुत, यदि आप देखना चाहते हैं इसे तो एहतियातन देखिएगा क्योंकि कई बार आंखों पर इसके विपरीत असर भी पड़ते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखिए इस बात का। अब खास बात है, देखिए, थोड़ी देर का सूर्य ग्रहण तो ज्यादातर हिस्सों में दिखेगा और सूर्य ग्रहण का सूतक 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ये भी आप जानकारी जानते हैं। तो श्रीनगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जम्मू की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, अमृतसर की तस्वीरें, क्योंकि ये स्पेशली अगर आप ऊपरी हिस्सा, जब भारत का नक्शा देखते हैं तो ये ऊपरी हिस्सा है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आसान शब्दों में। देखिए, सूतक की वजह से सभी मंदिरों के पट बंद हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद मंदिरों का शुद्धिकरण होगा, फिर मंदिरों में भक्त दर्शन कर पाएंगे, ये भी कहा गया कुछ जगहों पे। और सूर्य ग्रहण के समय का हम जिक्र लगातार कर ही रहे हैं। एक सवाल आता है कि जो सूर्य ग्रहण होता है उस समय कौन कौन से धर्म कर्म कर सकते हैं। देखिए, तो एक्सपर्ट्स कहते हैं जब ग्रहण का सूतक रहता है तब पूजा पाठ जैसे शुभ काम नहीं किए जाते हैं। इस वजह से सभी मंदिर बंद रहते हैं। ग्रहण खत्म होने के बाद ही पूजा पाठ किए जाते हैं। ग्रहण के समय में बिना आवाज के मंत्र जप किए जा सकते हैं। इस समय में जरूरतमंद लोगों को दान भी करना चाहिए। अब सवाल उठता है, भाई सूर्य ग्रहण क्यों होता है? एक मूल सवाल सबसे पहले,
इसके दो नजरिए हैं, धर्म का भी और विज्ञान का भी। धर्म और विज्ञान के नजरिए से अलग अलग कारण हैं। विज्ञान के मुताबिक पृथ्वी चंद्र के साथ सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्र पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्र जो है वो परिक्रमा करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है और ये तीनों एक सीधी लाइन में होते हैं, तब चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है और जहां जहां ये छाया पड़ती है वहां सूर्य नहीं दिखता। इस स्थिति को ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। धर्म के नजरिए से ग्रहण की कथा राहु और केतु से जुड़ी हुई है। देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र को मथा, अमृत निकला। विष्णु जी मोहिनी अवतार लेकर देवताओं को अमृत पान करा रहे थे। एक असुर राहु देवताओं का वेश बनाकर देवताओं के बीच बैठ गया, उसने अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र राहु को पहचान गए और उन्होंने विष्णु जी को ये बात बता दी। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग किया, लेकिन राहु ने अमृत पी लिया था, इस कारण वो मरा नहीं और राहु के दो हिस्से हो गए। एक हिस्से को राहु और दूसरे हिस्से को केतु कहा जाता है। और राहु की शिकायत सूर्य और चंद्र ने की थी, इस कारण वो इन दोनों को दुश्मन मानता है और समय समय पर इन दोनों ग्रहों को ग्रसता है, जिसे ग्रहण कहा जाता है।